मनोहर नंद लाला भजु गिरिधर गोविंद गोपाला भजु गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें आपके साथ चल रहा है, पूरी एकाग्रता से तन्मय होकर के सुनेंगे तब समझ में आएगा। हमने आपसे कहा, पूछिए पूछिए। कल जो थे उनके प्रश्न थे नचिकेता के, वो सारे हमने उस वक्त तो समझ आ गए जब आपने एक्सप्लेन किया। अब उसके बाद दिमाग से उठ गए। कोई बात नहीं, याद ही नहीं आ कोई बात नहीं, अभी दोबारा चर्चा करेंगे हम, ध्यान से सुनिएगा। हमने आपसे मेमोरी में कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेमोरी पुअर हो गई है, पुअर। मेमोरी पुअर नहीं होता। क्या है कि हमारा मन जो है ना, वो ग्रहण तो करता है लेकिन पी नहीं पाता है। मैंने कल भी निवेदन किया था, एक बार नहीं 10 बार पूछोगे 10 बार बताऊंगा। आपने भाव देह का पूछा था, तो भाव देह तो अभी भी है। अब शरीर का भाव देह है, फिर आत्मा का भाव देह होगा। शरीर के भाव देह में संसार रहता है, आत्मा के भाव देह में परमात्मा रहता है। हमने आपसे निवेदन किया कि नचिकेता से यमराज ने कहा कि 3 वर मांगो। तो पहला वर तो उसने अपने पिता को नाराज ना होने का कारण के लिए कहा कि जब मैं घर वापस जाऊं तो मेरे पिता मुझे स्वीकार करें, ऐसा वरदान दो। मेरे पिता मुझ पर क्रोध ना करें, शांत हों। दूसरे वरदान में नचिकेता ने जानना चाहा, बहुत ध्यान से सुनो, जिनकी आप सारा दिन पूजा करते रहते हो, कि देवी देवता स्वर्ग में अजर एवं अमर रहते हैं और निर्भय होकर विचरण करते हैं। तब यमराज ने नचिकेता को अग्नि ज्ञान दिया, जिसे नचिकेताग्नि भी कहते हैं। ये अग्नि ज्ञान क्या होता है, इसकी चर्चा बाद में करेंगे, पहले कल की बातें कर रहे हैं। तीसरा वरदान बहुत इंपॉर्टेंट था, उसी से हमने चर्चा स्टार्ट की थी। हे यमराज,
सुना है आत्मा अजर अमर है। आप लोगों ने भी सुना है, माना थोड़ी अभी तक? अभी तक भी अपने को शरीर मानते हो। देखो विचित्रता, देखिए कितना बड़ी चीज है। आपको लगता होगा कि हम जाग गए हैं, हम होश में ना, ये भ्रम है हमारा कि हम होश में हैं, हम जागे हुए हैं। जब तक शरीर को मैं मानोगे तब तक आपकी जागृति है ही नहीं। आप कहाँ हो? मोह निशा रात्रि में सोए पड़े हो। लग रहा है कि जाग गया हूं, जागे नहीं। आत्म जागृति ही जागृति है। तो उन्होंने पूछा आत्मा, हमने सुना है। देखो कितना सुंदर प्रश्न किया। जैसे आप लोगों ने सब सुना, माना थोड़ी अभी तक। मानने में और सुनने में बड़ा अंतर है। आप आत्मा हो ये सुना है, आपका माँ बाप ने कहा शरीर हो, शरीर का नाम रख दिया ABCD। आप पूरी जिंदगी अपने आप को ABCD मानते रहे। देखो कितनी विचित्रता है। जो नहीं हो, जो नहीं थे, जो नहीं रहोगे, वो मानते हो। अब बताइए, अगर कोई व्यक्ति स्वप्न से जागना ही ना चाहे, अंधकार से निकलना ही ना चाहे, अब कोई कसम खा चुका कि मुझे अपना जीवन नहीं सुधारना, मुझे तो वही करना है जो मेरा तन और मेरा मन कह रहा है, उसके लिए कोई संत महात्मा, कोई भगवान कुछ नहीं कर सकता। तो क्या पूछा? आत्मा अजर अमर है, मृत्यु एवं जीवन का चक्र चलता रहता है। मृत्यु और जीवन का चक्र चलता रहता है, यानी बार बार आते हैं संसार में, बार बार मर जाते हैं। और आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और ना कभी मरती है। तो पूछने का मतलब क्या था? मुझे ये मृत्यु और जन्म का रहस्य क्या है? मैं बार बार क्यों पैदा होता हूं और क्यों मर जाता हूं? मुझे ज्ञान क्यों नहीं हो पाता कि मैं मरने वाला, पैदा होने वाला नहीं हूं? मुझे आत्मज्ञान क्यों नहीं होता? और इस चक्र से बाहर आने का कोई उपाय है? ध्यान से सुनो। ये मृत्यु और जन्म का क्या रहस्य है? इस चक्र से बाहर आने का कोई उपाय है? अब बताइए, आप माया के चक्र में हो। दो चक्र हैं संसार में, नोट करो। एक चक्रधारी का चक्र, भगवान का चक्र, जिसे प्रेम का चक्र कहते हैं, और एक माया का चक्र। और ध्यान से सुनो, एक शरीर का चक्र, एक आत्मा का चक्र। जब तक ये जीव अपने को शरीर मानेगा, आपको मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। आपकी ममता, आपका मोह, आपकी आसक्ति शरीर और संसार में ही होगी। देखिए, मैंने कम से कम, अब तो मैंने कहना छोड़ दिया, पहले मैं बहुत कहता था कि संसार की बातें मत करो। आप और हम लोग एक एक घंटा टेलीफोन पर बातें करते रहते हैं। सबका यही हाल है। कभी सोचा नहीं इसी एक घंटे में मेरे प्राण निकल जाते तो मेरी क्या दशा होती? मुझे भगवत प्राप्ति होती है, मेरी दुर्दशा होती? नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। हम फोन करते हुए थोड़ी मरेंगे। कैसा भ्रम पाले हुए ये जीव ये, लेकिन नहीं मानता। क्यों? सत्संग में सुनता तो है कि मैं आत्मा हूं, लेकिन मानता कौन है? वही छल कपट छिद्र चल रहा है। इससे कल्याण नहीं होने वाला। सत्संग तो एक दवा है, आत्मा का भोजन है। आप बताइए, जैसे रोज आप
शरीर को स्वस्थ करने के लिए, मरने वाले को, देखो कितनी कमाल की चीज, मरने वाले को स्वस्थ करने के लिए तो आप रोज दवा लेते हैं, जहां पैसे खर्च होते हैं। अरे ये सत्संग में एक धेला नहीं खर्च होता। ये आत्मा का भोजन है, इसे कोई ग्रहण नहीं करना चाहता। धन्य हो मिसिज मेहरा ने पूछ तो लिया। अगर मैं किसी से भी पूछूंगा, किसी को भी वो 6 प्रश्न याद नहीं होंगे, किसी को भी याद नहीं होंगे, लेकिन उनके मन में जिज्ञासा थी, उन्होंने पूछ लिया। सबका लाभ होने वाला है। आज फिर निवेदन कर रहा हूं। तो नचिकेता ने पूछा, इस मृत्यु और जन्म का रहस्य क्या है? आज इस मम्मी को मम्मी कह रहे हैं, कल दूसरी मम्मी को मम्मी कहेंगे, परसों तीसरी मम्मी को मम्मी कहेंगे। यानी हर जन्म में मम्मी पापा, पति पत्नी, बच्चे बदलते रहेंगे। अरे तो बाबा शरीर बदलेगा तो ये भी बदलेंगे, तो हमारा कभी कल्याण होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। कब? जब मनुष्य देह में किसी को अपना मन बुद्धि समर्पण करोगे। नोट करो, मन बुद्धि समर्पण करो। वो नहीं कर सकते हम। और सब नोट कर लो, जब तक आप मन बुद्धि का सरेंडर नहीं करोगे, समर्पण नहीं करोगे, कल्याण तो बहुत दूर की बात है, आत्मज्ञान भी नहीं होगा। यमराज ने मना किया। देखिए अभी मिसिज मेहरा ने हमसे प्रश्न किया और यमराज ने नचिकेता को मना किया, नहीं बेटा ये प्रश्न मत पूछो। क्यों? ये प्रश्न कोई सुनना नहीं चाहता, कोई सुनना नहीं चाहता, और सुन भी लें तो मानना नहीं चाहते। क्या कहा यमराज ने? नचिकेता मैं तुमको अपार धन दे दूंगा, अपार संपदा दे दूंगा, राज्य भी दे दूंगा, मगर ये प्रश्न मत पूछो। अगर आपसे कोई कहे हाँ ठीक है अगले जन्म में पूछ लेंगे, इसमें क्या फर्क पड़ना है, इस जन्म में तो हमारे को धन संपत्ति, झूठी बड़ाई, सुंदर शरीर, ममता मोह आसक्ति, यानी दलदल दे दीजिए, कीचड़ दे दीजिए। बुरा मत मानिएगा, बहुत कड़वे शब्द बोलता हूं, आप और हम लोग यही तो चाहते हैं। लेकिन नचिकेता अड़ गया, नहीं गुरुदेव मुझे ये नहीं चाहिए। आप बताइए कौन है संसार में जो अपने गुरु से कहता हो कि मेरा कल्याण करो? कितने हैं ऐसे? कितनों के मन में ये आग है कि मेरा कल्याण हो जाए? तब जाकर के नचिकेता को यमराज ने आत्मज्ञान दिया। नचिकेता द्वारा प्राप्त किया गया आत्मज्ञान आज भी प्रसिद्ध है, और हमारे को संत महात्मा रोज आत्मज्ञान की बातें करते हैं, हम मानते का हैं? वो देते रहे हमारे को। जैसे सत्यनारायण भगवान का प्रसाद कसार भुना हुआ, उसमें 2 केले और तुलसी का पत्र डाल के दे देते हैं, लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं खाना मत। क्यों खाना? क्यों नहीं? एक गाले में खांसी उठ जाएगी। यानी प्रसाद भी, ध्यान से सुनो, प्रसाद भी पसंद का ग्रहण करना चाहते हैं, और सत्संग आत्मा का प्रसाद है, कौन ग्रहण करना चाहता है? तो ये यमराज और नचिकेता के बीच में जो संवाद हुआ, तो नचिकेता का पहला प्रश्न सुनिएगा। पहला प्रश्न, किस तरह शरीर से होता है ब्रह्म का ज्ञान, वो दर्शन?
अब देखो सरलता से बताने जा रहा हूं, इस शरीर में ब्रह्म का ज्ञान यानी परमात्मा का ज्ञान और उसका दर्शन कैसे होता है। मैंने कल भी कहा था, सीताराम आचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत है। हाँ वो तो हमने मान लिया, लेकिन ये नहीं माना इस बात को भूलना नहीं। किसी ने नहीं माना, मैं 100% बता रहा हूं, किसी ने नहीं माना। भूलने का मतलब क्या, काम तो करना, संसार की चर्चा मत करना। अब ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। गप्पे मारनी पड़ती हैं, अपना मन बहलाना पड़ता है, मन की मलिनता तो सामने लानी पड़ती है ना। तो जितनी देर तुमने ये संसार की चर्चा की, वो पाप किया कि पुण्य किया। अभी तो आप और हम लोग इस उम्र में इतना सत्संग सुन के भी जागना नहीं चाह रहे, मोह निशा रात्रि में सोए पड़े। हाँ सुना था ना सत्संग, क्या कहा था, अब वो कल फिर सुनेंगे। हम तो कई कई बार सुना देते हैं, हमारे को हम पूछते थोड़ी, हम अपने आप सुना देते हैं। अब याद रह गया तो ठीक है, नहीं तो जाने दो। कोई आप सोचो किसको आग लगी हुई अपना कल्याण करने के लिए, शरीर को स्वस्थ करने की, यानी इसे ना मरने देने की हम प्रतिज्ञा में हैं। अरे ये मरेगा, मैं तो अपने सहित बोल रहा हूं, हम सबका शरीर मरेगा, क्योंकि मरण धर्मा है। अरे यमराज से यही पूछा, जन्म मृत्यु का चक्कर क्या है, ये कैसे छूटेगा। आपको मनुष्य शरीर, इसके अंदर आपको 11 इंद्रियों की बात बताई गई। ध्यान से सुनो, ब्रह्म का ज्ञान मैंने तो एक लाइन में बता दिया, इस देह में हरि मिलत है, इस बात को भूलना मत, बस भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यानी 24 घंटे ये आग लगी रहे, ये देह भगवान को पाने के लिए मिला है, ये देह भगवान को पाने के लिए मिला है, भगवान में मन लग जाएगा। अब सीताराम आचार्य जी किसी के पीछे लठ लेके थोड़ी पड़ेंगे कि भूलना नहीं, भूले तो नहीं, भूले तो नहीं। अब हम गुरु की बात माने ना माने, सब स्वच्छंद है, भगवान अंदर बैठे हैं, माने कि ना माने। हमारा काम मंदिर जाने से चल रहा है, हम मन मंदिर में क्यों जाएं? आप बताओ, जब हमारा काम मंदिर में जाने से चल रहा है तो हम मन मंदिर में क्यों जाएं? हम क्यों ध्यान लगाएं? तो यमराज ने क्या कहा, मनुष्य शरीर, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के छेद, 1 मुंह, 1 ब्रह्मरंध्र, नाभि, गुदा और शिशन के रूप में 11 दरवाजों वाला नगर, जो ब्रह्म की नगरी है, इसे ब्रह्मपुर कहते हैं। और इस मनुष्य में ध्यान दो, हृदय में भगवान रहते हैं, इस शरीर में एक हृदय है, और उस हृदय में परमात्मा रहते हैं। जो मनुष्य शरीर रहते हृदय में रहने वाले भगवान का ध्यान और चिंतन करता है, बस यही सीतारामाचार्य जी ने कहा। जो मैं नचिकेता को यमराज जो कह रहा है, ये सीतारामाचार्य जी ने कहा। उन्होंने क्या कहा, इस देह में हरि मिलत है, और साथ में ये कहा इस बात को भूलना नहीं। तो क्या मतलब, ध्यान रखना हरि मिलते हैं, और भूलना नहीं, चिंतन करना, यही यमराज कह रहे हैं। मुझे उम्मीद है अब आप लोग ये बात नहीं भूलोगे, नहीं भूलोगे। अगर पाना चाहोगे तो, और सुन करके टालना चाहोगे, जैसे खाना खा के मुंह साफ करने के लिए कुल्ला कराते हैं, बहुत से लोग खाना खाया कुल्ला कराते हैं, ऐसे ही सत्संग सुन के
सत्संग सुन के लोग वाग अंदर नहीं ले जाते, कुल्ला कर देते। कहते हैं इस रहस्य को समझकर, ध्यान से सुनो, इस रहस्य को समझकर जो ध्यान और चिंतन करता है, जो ये जानता है इस देह में हरि मिलत हैं, तो हरि का ध्यान और इस बात को भूलना नहीं, ये भगवान का चिंतन, ये भगवान का सुमिरन। बस ये 6 प्रश्न नहीं, प्रश्न तो मैं आपके साथ और भी कहूंगा। मैं कहता हूं एक प्रश्न मान लो, उसी में कल्याण हो जाएगा। एक प्रश्न ही समझ में आ जाए। भक्त प्रहलाद ने नवदा भक्ति की चर्चा की। 9 प्रकार से भक्त, शबरी को भगवान राम कह रहे हैं नवदा भक्ति कहूं तो हे माए। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, एक प्रकार की भक्ति कर लो, एक, 8 अपने आप आ जाएंगी। क्या क्या कर लो? ध्यान में रखना सदा भगवान रहते साथ में। बस कोई बाप साथ नहीं रहता, कोई माँ साथ नहीं रहती, कोई पति 24 घंटे साथ नहीं रहता, कोई पत्नी, कोई बेटा बेटी साथ नहीं रहता। केवल परमात्मा साथ रहते हैं। इस रहस्य को समझकर जो मनुष्य ध्यान और चिंतन करता है उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होता। आपका परिवार वाले कोई बात पूछेंगे, हाँ उनका जवाब दोगे, लेकिन ध्यान अंदर मन में क्या होगे? प्रभु जी ध्यान आप पर है, इसका जवाब दे रहा हूं, बस इसकी बात को अंदर नहीं लेके जा रहा। हम लोग संतों की बात को अंदर नहीं लेके जाते। अभी आपको आपके परिवार के बच्चे कोई बात बताएं तो देखो अंदर कैसे घर कर जाती है। उसे नहीं भूलते, अच्छी हो तो अच्छी नहीं भूलते, और बुरी हो तो बुरी नहीं भूलते। तो ऐसा ध्यान और चिंतन करने वाले लोग, सब नोट कर लो, मृत्यु के बाद जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। एक ही सेंटेंस में कमाल हो गया। हमारे गुरुदेव ने अपने तरीके से कहा कि सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। अब उसका सुमिरन करोगे, उसका ध्यान करोगे तो संसार का ध्यान होगा ही नहीं। अब आप भगवान के कहने का क्या है? हमारा इतना लंबा चौड़ा परिवार है, आपको पता है? भगवान से भी बड़ा परिवार है हमारा। भगवान की 16,108 पत्नियां, 10-10 बच्चे। आप 16,108 को 10-10 से गुणा करके देख लेना। उसके बाद में उनके बच्चे 125 साल रहे, पोते पड़पोते भी हुए होंगे। कितना बड़ा लश्कर परिवार था। हाय राम, हम तो 2, 4, 6 में ही पागल हुए जा रहे हैं। काहे के राम और काहे के श्याम, इन्हीं में घुसे रहते हैं मन। आप बताइए, एक प्रश्न में आपका कल्याण हो रहा है। अरे ये छंद तो सबको याद है, इस देह में हरि मिलत हैं, इस बात को भूलना नहीं। ये याद रख लो। बताओ, इसको याद करने में भी कष्ट हो रहा है। भूलना नहीं का मतलब सुमिरन करना। इस देह में मिलते हैं कौन? हरि। उनका ध्यान करना। ध्यान करोगे तो चिंतन होगा। ये दोनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, ध्यान और चिंतन। अब हम तो सारा दिन पति खाना नहीं लेके गए, उनका ध्यान कर रहे हैं। पत्नी बीमार है, उसका ध्यान कर रहे। बाबा तो दवाई से ठीक होगी, तुम्हारे ध्यान करने से थोड़ी ठीक हो जाएगी वो। मगर क्या करें, खोपड़ी के अंदर ये शरीर की जो आसक्ति है,
अज्ञानता जो भरी हुई है, ये हमें दुख दे रही है। अगर ये भी याद ना रहता हो, ये भी याद ना रहता हो, तो 1 मिनट धुन लगाइएगा, वो याद कर लीजिएगा। मेरे गे